सुप्रभात। मैं पूनम माथुर भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम का एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले। इसका आज हम हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। देखते हैं बच्चों। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बना हुआ चित्र जो आपकी पुस्तक में जो चित्र बना हुआ है उसको हम देखेंगे। क्या है? इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालाया वर्तते। यह चित्र जो है वो किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। इसमें क्या है? इसमें एक शिक्षिका जो है वो घर से पुस्तक लेकर के जा रही है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिम कश्चित् च प्रस्तरखंडान क्षिप्ति। और मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल और कोई उसके ऊपर प्रस्तरखंडान माने पत्थर के टुकड़े, क्षिप्ति माने फेंक रहा है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु फिर भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती, अर्थात हटती नहीं है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदनम आलपंती साध्यापने संलग्ना भवति। अपने विद्यालय की कन्याओं के साथ में सविनोदनम माने मनोरंजन के साथ में, आलपंती माने बातचीत करती हुई, स अध्यापने संलग्ना भवति वह अध्यापन के कार्य में, पढ़ाई के कार्य में संलग्न रहती है, लगी रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। उसका स्वकीयम अध्ययन माने अपना स्वयं की जो पढ़ाई है, स्वयं का जो अध्ययन है, सहैव प्रचलति साथ में ही चलता है, चलता रहता है। के अयम महिला, यह महिला कौन है? अपि इयम इमाम महिलाम जानीत, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम ध्येय। यह है महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका, सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जिनका नाम है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र से नावगांव नामने स्थाने सावित्री अजायत। सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत माने सावित्री ने जन्म लिया। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। उनकी माता लक्ष्मीबाई और उनके पिता खंडोजी इति अभिहितो माने ऐसा कहे गए, अर्थात उनका ऐसा नाम था। 9 वर्ष देशीय सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। 9 वर्ष की आयु में सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, उनका ज्योतिबा फुले महोदय के साथ में उनका विवाह हुआ। सो अपि तदानीम 13 वर्ष अल्पः एव आसीत्। सो अपि माने वह भी, अर्थात उनके पति भी, तदानीम माने उस समय, 13 माने 13, अल्प माने छोटी, मतलब 13 वर्ष की छोटी आयु के ही थे, अर्थात उनके पति की आयु भी बहुत अधिक नहीं थी, केवल 13 वर्ष की आयु के वे थे। यतोहि स स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थका आसीत्, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सम प्राप्तवती। क्योंकि उनके पति जो थे वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित जो पढ़ने की जो इच्छा थी, उत्सम प्राप्तवती, अर्थात उसको और बल मिला। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। और इसके पश्चात उन्होंने अपने पति के आग्रह पर आंग्ल भाषाया माने अंग्रेजी भाषा, अपि अध्ययनम कृतवती, उसका अध्ययन भी उन्होंने किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 में सन में उन्होंने पूना नगर में ज्योतिबा फुले महोदय के साथ में, अर्थात अपने पति के साथ में, कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्, और उस समय उनकी आयु केवल 17 वर्ष ही थी।
1851 ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपराः विद्यालयं प्रारब्ध। और उसके पश्चात उन्होंने सन 1851 में तिरस्कृत मतलब जो ऐसी जाति जो छुआछूत का, जिससे जो नीची जाति के जो लोग होते हैं जिनसे परहेज किया जाता है, छुआछूत उस समय बहुत था, तो ऐसे समुदाय की जो लड़कियां थी उसके लिए उन्होंने एक अलग से विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोध। सामाजिक जो बुराइयां थी उस समय जो फैली हुई थी उसका सावित्रीबाई फुले ने मुख्य रूप से विरोध किया। विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय स साक्षात नापिते विदिता। और विधवाओं के सिर मुंडाने की जो प्रक्रिया उस समय प्रचलित थी उसके निराकरण के लिए स साक्षात नापिते मिलिता, वो साक्षात या अर्थात स्वयं जाकर के नापिते माने नाइयों से, मिलिता माने मिली। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। उसका परिणाम क्या हुआ? फलतः अर्थात उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़ो, इस रूढ़ी में, सहभागिता माने सहभागी बनने में अर्थात सहभागिता करने में, अत्यजन माने उसको छोड़ दिया। ऐसा विचार जो था उनका उसको उन्होंने छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्रीबाई फुले ने मार्गे दृष्टम माने मार्ग में देखा, यत कूपम निक्षा, कि कुएं के निकट कोई कुआं था उसके निकट में क्षीण वस्त्रवता तथा कथिता, और क्षीण वस्त्रवता माने फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, तथा कथिता निम्न जातीय, और नीची जाति की या निम्न जाति की कही जाने वाली, कश्चित नार्या, कुछ नारियां, कुछ स्त्रियां जो हैं, जलम पातुम याचन्ते स्मा, जल पीने के लिए मांग रही हैं। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, और उच्च वर्गीय जो महिलाएं थी, उपहासम कुर्वन्तः माने उनका उपहास कर रही है, उनका मजाक उड़ा रही है। और कूपा जलोद्धरणम अवार्यन, और कुएं से जल लेने से उनको रोक रही हैं। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, सावित्रीबाई जो थी वो इस अपमान को सोढ़ुम न शक्नोत, इसको सहन नहीं कर सकी। सतः स्त्रियः निज ग्रहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को निज ग्रह माने अपने घर, नीतवती माने ले आई। तड़ागम दृश्यत्वा अघत्यत, और तालाब को दिखा करके कहने लगी, यत यथेष्टम जलम नयत, कि यहाँ से जितना भी जल चाहो ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागा, ये तालाब जो है ये सार्वजनिक है, यहाँ मतलब यहाँ से सभी लोग जो है वो जल ले सकते हैं। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से जल ग्रहण करने में जाति का कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है। तया मनुष्याणाम सामान्यतया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थता, उन्होंने मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसका हमेशा ही समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनाएं फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। अब ये दो संस्थाएं जो थी, एक का क्या नाम था, महिला सेवा मंडल, और दूसरी शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दो जो संस्थाएं थी इनका संचालन करने में फूले दंपति अर्थात सावित्रीबाई फुले और उनके पति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्यशोधक मंडल से गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, और सत्यशोधक मंडल जो था उसकी गतिविधियों में भी सावित्रीबाई फुले जो थी उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। अस्य मंडल से उद्देश्य, इस मंडल का जो उद्देश्य था आसित मन था, उत्पीड़िता नाम समुदाय नाम स्व अधिकारान प्रति जागरणम इति। इस मंडल का जो उद्देश्य था वो था कि जो उत्पीड़ित समुदाय के जो लोग हैं उनको स्व अधिकारण माने अपने अधिकारों के प्रति, जागरण माने जागरूक करना। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशलेन संचालित वती, सावित्रीबाई फुले ने इसके अतिरिक्त भी अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलता पूर्वक किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सपीड़ित जनानाम आशांतम अविरतम च सेवाम अकरोत, और दुर्भिक्ष काले अर्थात अकाल के समय और प्लेग की जो महामारी फैली थी उस समय पीड़ित जनानाम, जो पीड़ित समुदाय था, जो पीड़ित समाज जो लोग थे, अशांतम उन्होंने बिना थके, अविरतम माने बिना रुके, बिना थके और बिना रुके
सेवा करी उन्होंने। सहायता सामग्री व्यवस्था सर्वथा प्रयासम अकरोत, और उन लोगों की सहायता के लिए जो सामग्री की जो आवश्यकता थी उसकी व्यवस्था के लिए भी उन्होंने हमेशा ही प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता स स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता, और महारोग के प्रसार के समय सेवा करते करते वह स्वयं भी इस असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 ईस्वी में सन में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाएं आपकी सावित्री महीयते, साहित्य रचनाओं में भी सावित्रीबाई फूले ने महानता प्राप्त की थी, महानता हासिल थी उनको। तस्य काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके 2 काव्य संकलन भी प्रस्तुत है। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च इति, जिनके नाम इस प्रकार है। पहला है उनका रचना जो है काव्य फूले और दूसरी रचना का नाम है सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहना बोधाय सावित्री महोदय जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए जिस महिला ने कार्य किया अर्थात सावित्रीबाई फूले, तो उन सावित्रीबाई फूले का जीवन चरित्र जो है उसका हमें गहनतापूर्ण अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।